गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो हमारा आज की जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट है 6। ठीक है ना। टुडे अब आवर वर्कशीट इज़ 6 और सब्जेक्ट क्या है हमारा साइंस, और वो है आज 8th क्लास की हम आज वर्कशीट करेंगे, जिसकी डेट है हमारी 14 अक्टूबर 2020। और आपको जैसे यहाँ पता है कि आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हम अपनी अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड आवर वर्कशीट, देन वी you have known by now that microorganisms are very small, which we can see only with the help of microscope। जैसे कि आपको पता है कि अब तक आपको पता चल गया कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो हमारी नेक्ड आँखों से जो है हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है ना। वी कांट सी विद नेक्ड आई। ठीक है ना। तो हम उनको कैसे सी कर सकते हैं? हम उनको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ हम उनको देख सकते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन बाय एयर, वाटर, ब्रेथ और कॉन्टैक्ट। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक जो है ये इफेक्टेड पर्सन से, जिसको मतलब वो बीमार है उससे जो है एक हेल्दी पर्सन को भी जा सकते हैं थ्रू वाटर, ब्रेथ, एयर। ठीक है ना। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन एंड एनिमल। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन में और एनिमल में कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं उसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। अब तक आपने क्या ऐसे पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना। वो हमारी आंखों से नहीं दिखते, हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वन इन्फेक्टेड पर्सन से अनदर हेल्दी पर्सन में वो जा सकते हैं थ्रू या बाय एयर, वाटर, ब्रेथ और कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। तो हम जो है आज ये डिसीज़ पढ़ेंगे। क्या डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी डिसीज़ कर सकता है वो आज हम देखते हैं। बच्चों ये आपको जो है ये चार्ट जो है अपनी कॉपी में आप ज़रूर बनाइएगा, ये आपको याद भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या है? वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उससे क्या बीमारी होती है? हमें कौन सी डिसीज़ होती है? मलेरिया। क्या होती है? मलेरिया। ऐसे ही बैक्टीरिया से हमें कौन कौन सी हो सकती है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं, कोलेरा और टाइफाइड। कौन कौन सी? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा और टाइफाइड। ऐसे ही वायरस से कौन सी होती है? पोलियो, मिसिल्स, हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स। कौन कौन सी? पोलियो, मिसिल्स, हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में ऐसे बच्चे के दाने निकल जाते हैं रेड कलर के। ठीक है ना। तो आपको ये टेबल है हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ना है कि मेजर्स टू प्रिवेंट डिसीज़। हम डिसीज़ से प्रिवेंट करने क्या उपचार हमें लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें क्या है अपने सराउंडिंग जहाँ पे भी हम बैठें उसको हमेशा साफ़ करके बैठें। ठीक है ना। हमेशा क्लीन रखने चाहिए वो, क्योंकि मच्छर हैं वो गंदगी में आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट डेफिकेट इन ओपन। हमें ओपन में डेफिकेट मतलब शौच नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। ओपन में हमें नहीं करना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील। हमें हमेशा अपने हाथ को है खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा धोने चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। हमें वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है। जैसे कोई टायर टूटा हुआ आपके कुछ भी छोटा सा मग रखा हुआ हो, अगर उसमें पानी हो तो हमें हमेशा निकाल देना चाहिए, उसे कलेक्ट नहीं करना चाहिए। गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेट ऑन टाइम। हमें हमेशा अपने बच्चों को क्या है वैक्सीनेट करना चाहिए, मतलब टीका लगवाना चाहिए टाइम टू टाइम। कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। अगर आपको छींक आ रही है या आप खांस रहे हैं तो हमेशा अपने मुंह पर क्या रखना है? हमें माउथ पर क्या रखना है? हमें नैपकिन रखना है। ठीक है। तो ये हमारे प्रिवेंशन तक कि हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं डिसीज़ से बचने के लिए। अब है हमारा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। जो ये एंथ्रेक्स है बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है, मतलब जो गायों को हो जाती है। ठीक है ना। कोज्ड बाय बैक्टीरिया। और ये कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है? बैसिलस एंथ्रेक्सिस। क्या है? बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ये आपका इटालियन में लिखा है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम होते हैं जो इटैलिक्स में लिखते हैं या इसके नीचे हम अंडरलाइन लगा देते हैं। ठीक है ना। और जो एंथ्रेक्स है विच वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। और उसको एंथ्रेक्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? वो किया था रॉबर्ट कोच ने। अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? मैच द फ्लोइंग। हमें कॉलम ए से कॉलम बी मिलाना है।
अब बैक्टीरिया को हमें यहाँ मिलाना है, किससे मिलेगा? बैक्टीरिया हमने अभी पढ़ा था ऊपर, क्या है? कोलेरा होता है। उससे क्या होता है आपको दिखा देती हूँ, क्या है? बैक्टीरिया से कोलेरा भी होता है। तो हम बैक्टीरिया को अपने कोलेरा से मिला देंगे। मिला दिया हमने, पैन चेंज। अब क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? जो दही को, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही को जमाने में हमारी मदद करता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है ब्रेड को बनाने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। प्रोटोजोन क्या है? प्रोटोजोन बीमारी क्या क्या करती है? मलेरिया। और वायरस से क्या होता है? कोजिंग चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा मिलान है, ये हमारा मैच द फॉलोइंग है, आप यहाँ से देख के कर लेंगे आप। राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। हमें 2 ऐसे मेजर लिखने हैं जिससे हम मलेरिया को कम कर सकते हैं। वो आपका मैंने लिख रखा है, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई इंसेक्ट रेपिलेंट टू एक्सपोज स्किन। सबसे पहले हमें जो हमारी एक्सपोज स्किन है उसको हमें इंसेक्ट रेपिलेंट मतलब इंसेक्ट को भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए। जैसे ओडोमोस हो गई आपकी, वो हमें लगानी चाहिए। वियर लॉन्ग पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव्स। हमें लॉन्ग पैंट पहननी चाहिए और लॉन्ग स्लीव्स वाले हमें क्या है? क्लॉथ पहनने चाहिए। वियर लॉन्ग पैंट्स एंड लॉन्ग क्लॉथ, लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ्स लिख लेना है यहाँ पे, कपड़े पहनने चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेम एनी 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमंस। तो हम कहाँ से हम क्या क्या लिख देंगे? हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है हमारी? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा और टाइफाइड। ठीक है। और वायरस से कौन सी होती है? पोलियो, मिसिल्स, हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स। हम यहाँ से लिख देंगे। हमारा कौन सा हो गया? 3rd क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? नेम अ डिसीज़ दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। हमें उस डिसीज़ का नाम लिखना है जो एनिमल और ह्यूमन में दोनों में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? हमारी एंथ्रेक्स। 4th क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? एंथ्रेक्स। क्या है? एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। तो हम यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर? एंथ्रेक्स। 5th है हमारा, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पैंडेमिक नाउ अ डेज। Name the pandemic and microorganism by which it is spread and mention some ways to prevent it। जो पैंडेमिक नाम है वो हमारा क्या है? वो कोविड-19। क्या है? कोविड-19। और जो उसका वायरस है, जो उसका कर रहा है कोजिंग वायरस है, वो क्या है? SARS-CoV-2। क्या है? SARS-CoV-2। और हमारे प्रिवेंशन क्या है? हमें वियर मास्क, हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए। यूज़ सैनिटाइज़र या सैनिटाइज़र का यूज़ करें। कीप सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करें। और जो है अपने जो हैंड हैं, अपने हैंडों को वॉश रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। और यहाँ ये वाला आपका 2nd क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये हमारी वर्कशीट हो गई। इसके बाद हमें क्या है? ये हमें पढ़ना है कि वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। हमें हमेशा अपने हाथ जो है रेगुलरली सोप और वाटर से रेगुलरली हमें धोने हैं, क्योंकि पता है आपको कोविड चल रहा है और आपका तो आज ही क्वेश्चन भी आ गया है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी जो चैनल है वो KG क्लास से 10th क्लास तक की वर्कशीट डालने की पूरी कोशिश करता है। और बेल आइकन भी आप क्लिक कीजिएगा, दबाइएगा, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपके पास वो आराम से पहुंच जाएगी, सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबाइएगा। अच्छा बच्चों, अब मिलते हैं दूसरी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।